नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे जितिया व्रत नहाई खाई वाले दिन की सात्विक थाली, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होगी और बिल्कुल सात्विक होगी। बिल्कुल भी लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। तो इस थाली को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नोनी का साग ले रखा है। इस नोनी को साग को अच्छी तरह से धो लेना है, 3-4 पानी से साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें जो भी धूल गर्दा मिट्टी वगैरह है अच्छी तरह से निकल जाए। तो बिहार और झारखंड की तरफ नोनी का साग खाना बहुत ज़रूरी होता है जितिया व्रत नहाई खाई वाले दिन। हमारी तरफ ये साग खाना ज़रूरी नहीं होता है। हमारी तरफ ये सरपुतिया खानी ज़रूरी होती है। सरपुतिया की सब्ज़ी, जिसे बहुत जगह सतपुतिया भी कहा जाता है, सरपुतिया या फिर झिंगनी की सब्ज़ी भी कहा जाता है। लेकिन मैं जितिया व्रत के नहाई खाई की थाली तैयार करी हूँ, इसीलिए मैंने हर क्षेत्र का इसमें ख्याल रखा है। अब सतपुतिया को अच्छी तरह से धोने के बाद इसे पानी में से निकाल लेना है और इसे कट कर लेना है। बहुत लोग इसका छिलका उतार के कट करते हैं, लेकिन मैं इसका छिलका नहीं उतारूंगी, क्योंकि मैंने इसे फ्रेश अपने खेत से निकाला है। बहुत ही नरम सरपुतिया है, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। बिना छिलका उतारे ही अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अब आप इसे अपने मनपसंद आकार में काट लीजिए। जैसा भी आपको सब्जी का आकार पसंद हो, गोल में काट सकते हैं या फिर लंबा लंबा भी इसको कट कर सकते हैं। और इस सब्ज़ी को बहुत तरीके से बनाया जाता है। मसालेदार बनाया जाता है या फिर भुजिया बनाया जाता है। लेकिन ये थाली मैं व्रत के लिए तैयार कर रही हूँ, तो बस हल्की सी मिर्च का मैं इस्तेमाल करूँगी तड़के के लिए। और यहाँ पर ये जो नोनी का साग है, इसको भी महीन बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। साग को जितना आप महीन काटेंगे उतना अच्छा आपका साग बन के तैयार होगा। तो मैं इसे बहुत ही बारीक महीन कट कर ले रही हूँ। और इस साग को भी हम सिर्फ मिर्च से ही तड़का देकर बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर डेली खाने के लिए आप ये साग बना रहे हैं तो लहसुन का तड़का लगाकर खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका लहसुन के तड़के से। और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। और तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा चटक जाए तो मिर्च डाल देना है। मिर्च जब अच्छे से भून जाए तो अब यहाँ पर जो भी आपकी कटी हुई सरपुतिया, इसे इसमें डाल देना है। सरपुतिया की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि ये बहुत नरम है, तो इसको बनने में टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही तड़के में सरपुतिया डाल के हो जाए, अच्छी तरह से चला के 2 से 3 मिनट तक मिला देना है। फ्लेम को यहाँ पर आपको मीडियम से हाई रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देनी है, थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। अच्छी तरह से नमक और हल्दी पाउडर को चलाकर मिला लेना है। चलाकर मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर ढककर पका लेना है, लेकिन फ्लेम को मीडियम या फिर लो रखिए। थोड़ी देर के बाद ये पानी छोड़ देती है, और पानी छोड़ने के साथ साथ ये गलना भी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा देर और चला दीजिए। और यहाँ पर अब फ्लेम को हाई कर दीजिए, और हाई करके थोड़ी देर चला के आप इसमें का पानी सुखा सकते हैं। आपको गीला पसंद है तो गीला भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सब्ज़ी हम लोग की बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। 10 से 12 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि काफ़ी नरम सरपुतिया थी, तो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। और जितिया व्रत के एक दिन पहले हम लोग के यहाँ सरपुतिया खाने का नियम होता है, सरपुतिया की सब्ज़ी। तो मैं इसी तरह से हल्की सी सब्ज़ी बना लेती हूँ, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर हम नोनी के साग को भून लेंगे। तो नोनी के साग को भूनने के लिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया, क्योंकि साग बहुत थोड़ा सा था, बहुत थोड़ा ही मुझे मिल पाया। हल्का सा सरसों का तेल डालिए। तेल डालने के बाद जीरा और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा चटका लीजिए, और यहाँ पर साग को डाल दीजिए। साग को डालने के बाद अच्छी तरह से चला के मिला लेना है। और इसमें भी बिल्कुल सरपुतिया की तरह से हल्का सा नमक और हल्दी डाल देना है, क्योंकि ये थाली हम बिल्कुल सात्विक तैयार कर रहे हैं। इसमें कुछ भी और भी मसाले और लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। सिंपल तरीके से बना है, क्योंकि उस दिन और भी बहुत कुछ बना के आप खा सकते हैं। कोई और दूसरी मसालेदार सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं। ये साग और सरपुतिया की सब्ज़ी खाने का नियम होता है। तो बस सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ बना के शेयर किया है। तो नोनी का साग भी हमारा बन चुका है। बहुत ही टेस्टी साग बना था ये। अगर इसको लहसुन के तड़के से बनाएंगे रेगुलर खाने के लिए तो और भी टेस्टी होगा। साग हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है, साग भी बन के तैयार हो चुका है। और इसके साथ आप चाहें तो रोटी, पूरी, पराठा कुछ भी बना के खा सकते हैं। मुझे रोटी खाना पसंद होता है, तो मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटी बना ली है। और अगर आपको घी का स्वाद पसंद हो तो इन रोटियों पे घी ज़रूर लगाइए। घी लगाने से क्या होता है कि रोटी ज़्यादा देर तक नरम रहती है और रोटी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मुझे तो घी का बहुत स्वाद पसंद है, इसलिए मैं घी ज़रूर यूज़ करती हूँ रोटी पर। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ घी वाली बना के रख ली हैं, और इसी के साथ मैंने 2-4 पूरियाँ भी बना ली हैं। तो जो आपको पसंद हो, रोटी, पूरी, पराठा, आप कुछ भी बना के खा सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से हूँ, तो हमारे तरफ सरपुतिया की सब्ज़ी ही कंपलसरी होती है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है।
आपका मन करे तो बनाइए उसको, या फिर सिर्फ सरपुतिया की सब्ज़ी के साथ आप रोटी बना के भी खा सकते हैं। तो दाल और चावल मैंने पहले से बना रखा था, थोड़ी सी खीर भी मैंने बना रखी है, और यहाँ पर ये मेडुआ और मक्का मिक्स आटा था, उसकी मैंने रोटी बना ली है। और यदि कोई फल आपको खाना पसंद है तो आप अपनी पसंद के अनुसार कोई फल भी ले सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र की तरफ यही सब बनता है। आप अपनी क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अपनी सात्विक थाली तैयार करिए, या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी जितिया व्रत की थाली को तैयार करिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग सामर्थ्य होता है, हर क्षेत्र की अलग परंपरा होती है। ये हमारे क्षेत्र की परंपरा है, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी थाली शेयर की है जितिया व्रत नहाई खाई वाली। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो और लोगों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसी और भी बहुत नई नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।